दोस्तों नमस्कार। सोमवार 30 सितंबर 2024 न्यूज़ नए लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है सच है दिखेगा पर थीम हमारी आज के मुख्य एवं प्रादेशिक देशिक मंजरा टोलों से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक की खबरों की ओर रुख करते हुए चलते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं आज की बड़ी खबर एवं छोटी खबर आप देख एवं सुन रहे हैं। न्यूज़ नए लॉन्चर सच है दिखेगा। चलते हैं नई दिल्ली। मन की बात 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे हो रहे हैं। साबित हुआ लोग पॉजिटिव स्टोरी पसंद करते हैं। मोदी, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम मन की बात के 114वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर एक धारणा घर कर गई है, जब तक चटपटी बातें ना हो, नकारात्मक हो, तब तक उसे तवज्जो नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, मोदी की कल जो है 10 साल के मन की बात की पूरी बात उन्होंने कही। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं नागरिकता के हक की हकीकत। आसाम में 6 वर्ष में 6.5 करोड़ दस्तावेजों की जांच और 1600 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार NI से अधूरी पड़ी दूसरी कड़ी में जानिए क्या हुआ। 19 लाखों को पर्ची नहीं देने व विवादों से NRC अधूरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे आसाम में देश का पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार NRC लागू है, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। इसकी 2 बड़ी वजह। पहली, 19 लाख लोग इससे बाहर हुए। उन्होंने री-इलेक्शन स्लिप दी जानी थी ताकि वे फौरन इंस्टीट्यूट की अपील कर सके। जी हाँ दोस्तों, यह जो है बाकिया देश में पूरा नहीं हो पा रहा है। हम आपको लेकर चल रहे हैं कोशिश। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुटुंब न्यायालय की महिला जज का 7 वचनों का मंत्र, तलाक लेने आए साथ रहने का प्रण कर लौटे। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बेमतारा फैमिली कोर्ट में आजकल गजब माहौल है। तलाक लेने आए ज़्यादातर जोड़े साथ रहने की कसम खाकर लौट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हंसी मजाक से संबंधों में सहजता बढ़ती है, संवाद की कमी दूर होती है, चढ़ाना अच्छा भी है, संबंधों में लचीलापन बढ़ाता है, मतभेद सुलझाना आसान होता है, सकारात्मक माहौल बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं आज दिन भर की खबर की ओर। राजस्थान भरपूर बारिश से ताल छापर अभयारण्य में 34 किस्म की घास पनपी है। जी हाँ दोस्तों, छपरा राजस्थान के चुरू जिले में मानसून के बाद काले हिरणों के लिए मशहूर ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य की खूबसूरती में को 4 चांद लग चुके हैं। खास बात यह है कि 34 किस्म की घास पनप गई है जो 4958 काले हिरणों के लिए आहार में काम आ रही है। पक्षियों और जानवरों के लिए हरियाली भी है। जम्मू कश्मीर, जी हाँ दोस्तों, रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर अंतिम चरण का प्रचार थमा। कुल 40 सीटों के लिए मतदान होगा। 415 उम्मीदवार मैदान में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तहत तीसरे एवं अंतिम चरण में 1 अक्टूबर मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए गहन प्रचार अभियान रविवार शाम को समाप्त हो गया। इस चरण के दौरान प्रमुख दलों विशेषकर भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, नेशन कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के बीच पाकिस्तान अनुच्छेद 370 आतंकवाद और आरक्षण संबंधी विभिन्न मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप को दौर देखने को मिला। इस अहम चरण में 7 जिलों जम्मू संभाग के जम्मू, उधमपुर संभाग कठुआ तथा कश्मीर संभाग के बारामूला, चांदीपोरा, कुपवाड़ा की कुल 40 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद कांग्रेस और मुजफ्फरबेग सहित 415 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान में 61-68% और 26 सितंबर को दूसरे चरण में 57-31% मतदान हुआ था। दोस्तों, आप देख एवं सुन रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल पर आज दिन भर की खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, दूसरों के दर्द को अपना समझने वालों के लिए खुले रोजगार के मौके। स्टाफ द फैमिली मेंबर ने 2 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को दिया सहारा। दोस्तों, हम आपको दिखा एवं सुना रहे हैं न्यूज़ नए लॉन्चर पर राजेश की तिवारी राज के साथ
दिन भर की खबर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हुए हम चलते हैं। हवा का रुख क्या है, जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, प्यारे बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में हम अपने दर्शकों श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि रविवार को तीसरे चरण के प्रचार खत्म हो गया। आखिरी चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होगा। इनमें से सीटें 24 जम्मू क्षेत्र की तो 16 सीटें कश्मीर की क्षेत्र की हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर टीम उन गांव में गई जहां 0% वोटिंग होती थी। आज एकदम नया माहौल है। जी हां प्यारे दोस्तों बहनों भाइयों, हम आपको लेकर चल रहे हैं सुपोर जिले का डूरू गांव, जहां 1929 में कश्मीर के सबसे बड़े अलगाववादी और हुर्रियत नेता स्वर्गीय शहीद अली इसाई गिलानी पैदा हुए थे। 8000 की आबादी जो 1987 के बाद पहली बार वोट डालने जा रही है। जिस गांव में चुनाव के वक्त सन्नाटा होता था, वहां प्रवेश करते ही लाउड स्पीकरों पर हमें चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। बच्चों के हाथों में सियासी झंडे, सड़कों पर बैनर पोस्टर, घर घर वोट मांगने जाने स्थानीय नेताओं का हुजूम, वही नज़ारा जो चुनाव के वक्त देश के काफ़ी हिस्सों में दिखाई देता है बेखौफ। जी हाँ बहनों और भाइयों दोस्तों, 30 साल के शौकत अहमद से बेखौफ नज़ारे की वजह पूछी तो बोले हम पहली बार वोट दे रहे हैं अपने लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और खुश हैं। यहाँ बैंक नहीं, ATM नहीं है, सड़कों पर ढेरों गड्ढे हैं। मेरे 2 पढ़े लिखे भाई बेरोजगार हैं। ये वो मुद्दे हैं जो सुलझाने जरूर, इसलिए हम भी चुनाव मैदान में हैं। हम इस उम्मीद में कि कभी तो किस्मत बदलेगी। हम थोड़ा आगे बढ़े तो 62 साल के किराना व्यापारी मुनीब उन हसन ने आवाज़ देकर रोका और बोले इस गांव की 0% वोटिंग का रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार बदलाव के लिए हम यह रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी भी सुपोर में उतरी है, रैलियां कर रही हैं। सुपोर को कभी छोटा पाकिस्तान कहते थे, अब लोग सिर्फ सुपोर कहते हैं। इस बार यहाँ 20 प्रत्याशी, इसके लिए छवि कैसी बदलें, इस सवाल पर गिलानी के 33 साल के पोते और पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अजहर उल हक कहते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से चुनाव में हैं, क्योंकि जो बदलाव चाहते हैं। क्या आप भी वोट डालेंगे? अजहर कहते हैं नहीं, क्योंकि मेरे दादा को चुनाव क्रिया पर यकीन नहीं था। आखिर बार हमारे परिवार में मेरे माँ ने नाना जी के लिए वोट दिया था। सड़क, पानी, बिजली, बेरोजगारी ही यहाँ के मुद्दे हैं। लोग सोचते हैं कि नेता चुनने से ये मुद्दे हल हो जाएंगे, इसलिए वो कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख एवं सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर कश्मीर के रुख की बात। लोग बोले बहुतों को खोया जो शांति देगा, हम उसके साथ हैं। उत्तरी कश्मीर में आप जहां भी जाएं, लोग विकास, शांति और बेरोजगारी की बात करते हैं। यहाँ 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। लोग मतदान को लेकर उत्साहित हैं। बारामूला के देवलीन में बेकरी चला रहे जहांगीर कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, जीने के लिए काम और पैसा चाहिए। पिछले कुछ साल से यहाँ शांति, इसमें खुश है, शांति सलामत रहेगी तो काम मिलेगा। अलगाववादी इंजीनियर राशिद का क्या प्रभाव, इस पर 29 साल के आरिफ ने बताया कि कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस बदलाव लाएगी, ना कि राशिद। वो आज जेल से बाहर हैं, कल अंदर रहेंगे। बड़ी पार्टियां रहेंगी तो अक्सर आएंगी, इसीलिए रफियाबाद के सब्जी विक्रेता मुख्तार अहमद ने भी कहा। वो बोले आतंकवाद, अलगाववाद में हमने कई अपनों को खोया। सरकार के खिलाफ बोलना मतलब जेल जाने जैसा है, लेकिन आज हमारे बच्चे नया सोच रहे हैं। वे लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम घर से 370 को लेकर कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो इतिहास बन चुका है। यही बात है बंदीपुर के सुम्बुल में गलियों में हुई चर्चा में निकल कर आई। यहाँ कुल 4-7 साल के बच्चे हाथ में भाजपा का झंडा लिए। उनसे पूछा कि कौन सा झंडा है आप हाथ में क्यों लिए? वो बोले सहम गए। फिर वे धीरे से ईचू पोष, यानी यह एक फूल है, मेरे पापा वोट डालेंगे, विकास आएगा। मोटा की हवा, जम्मू आरोप, नेताओं का ध्यान कश्मीर पर। जम्मू रीजन की सबसे ज़्यादा 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। न्यूज़ 9 लॉन्चर की टीम चैलानी, रामनगर, बहुजनी, कठुआ, हीरानगर, शंबा, रामगढ़, नागा कोटे हुए गुजरी, जिसमें की बात की उसने नेताओं से ज़्यादा नोटा को तजब्बो दी। जम्मू में पूर्व सरकारी कर्मचारी बलराज सिंह बोले मैं
क्यों वोट करूं? उन्होंने नेताओं ने हमारे लिए किया क्या है? सभी दलों ने खुद के लिए काम किया, ना कि लोगों के लिए। आप पूरे क्षेत्र को घूम लीजिए, सभी नोटा करते मिलेंगे। यही बात ऊधमपुर के देवेंद्र भट्ट ने कही। बोले, भाजपा हमेशा नया कश्मीर की बात करती है, जम्मू की अनदेखी हो गई। हम सरकारी नौकरियों का लाभ लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। जम्मू के कारण कश्मीर का विकास हुआ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह थी जम्मू के हवा की रुख। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दलों की मिट्टी पलीत होती हुई दिखाई दे रही है। एक देश एक चुनाव के लिए 3 बिल ला सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, ने पूर्व IGP को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। ढाका, बांग्लादेश में ढाका की एक अदालत ने व्यवसायी अब्दुल्ला बहूद की हत्या से संबंधित एक मामले पूर्व पुलिस महानिरीक्षक IGP चौधरी अब्दुल्ला अल ममून को रविवार को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने इस मामले में वार्ड पार्षद हसीबुर रहमान को भी 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। दोस्तों, चलते हैं हम आपको नेशनल खबरों की ओर। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर। हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष की 2 टूक। कांग्रेस में जीत की संभावना, सभी लोग सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। खरगे, नतीजों से पहले 3 नेता खुद को सीएम का दावेदार बता रहे हैं। क्या फूट सामने आई? यह बात खरगे के इंटरव्यू के दौरान सब बात निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट हमले में हिजबुल्लाह का डिप्टी हेड भी मारा गया। जंग तेज, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का शव मिला। जी हाँ दोस्तों, नई गढ़ी के मंदिर में 30 लाख से ज़्यादा की चोरी। पिलर चबूतरे में मढ़ी थी चांदी, उखाड़ ले गए चोर। रीवा मऊगंज जिले के नई गढ़ी कोठी परिसर में स्थित मंदिर की चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। यहाँ मंदिर के चबूतरे पिलर में चांदी मढ़ी थी। CCTV के वायर काट कर उसे चोर उखाड़ ले गए। इसके साथ ही सोने चांदी से निर्मित भगवान के मुकुट आदि भी चोर ले गए। यह चोरी 30 लाख से ज़्यादा की बताई जा रही। चोरी की इस बड़ी वारदात की जानकारी में क्षेत्र में सनाका खिंचाया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर चोरों की पतासाजी के लिए टीम लगाई है। जी हाँ दोस्तों, यह बात रीवा की नई गढ़ी की है। भगवान के सिंहासन रूपी चबूतरे में से चांदी मढ़ी थी। चोरों ने सुनिश्चित तरीके से यहाँ वारदात को अंजाम दिया। गढ़ी की सुरक्षा के लिए 8 कैमरे ले, जिसमें से एक खराब था। चोरों ने 6 कैमरों का कनेक्शन काट दिया। पीछे की ओर सिलाई कैमरे में कुछ फुटेज आए, जिसके आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया। पुजारी चोरों की जानकारी लगने से सबसे मंदिर के पुजारी वृंदा प्रसाद मिश्र को मंदिर के दरवाजे खुले थे। CCTV कैमरे की रिकॉर्ड बंदी। मंदिर के अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए, जिसकी जानकारी क्लास के जुड़े लोगों को दी गई। चोरों की पतासाजी में जुटी पूरी पुलिस। मऊगंज SP रचना ठाकुर, एडिशनल SP अनुराग पांडे, SDOP अंकिता शुल्या सहित फिंगरप्रिंट सेक्शन, साइबर एक्सपर्ट आदि भी टीमें मौके पर पहुंचे। इसके साथ CCTV फुटेज के आधार पर भी चोरों की तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसरो ने श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 संभवतः चांद के सबसे पुराने गड्ढों में उतरा। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 संभवतः चंद्रमा के सबसे पुराने गड्ढों में से एक में उतरा था। वैज्ञानिकों मिशन और उपग्रह से संबंधित तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर यह जानकारी दी है। दोस्तों, पन्ना के हीरापुर गांव में उल्टी दस्त से भाई बहन की मौत। पन्ना जिले की सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाली हीरापुर गांव में उल्टी दस्त के प्रकोप से मासूम भाई बहन की मौत होने की जानकारी सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीरापुर गांव, जो सिमरिया से करीब 8 किलोमीटर दूर है, यहां गांव के रामचरण अहरवार का 4 वर्ष के पुत्र श्रेयांश की 27 सितंबर को उल्टी दस्त से मौत हो गई, जिसमें परिजनों द्वारा दफना दिया गया। तो दूसरे दिन 28 सितंबर को रामचरण की पुत्री शिवांशी 9 वर्ष की मौत भी उल्टी दस्त से होगी, जिसके बाद परिजन सदमे में आ गए। इसके द्वारा सूचना तहसीलदार सिमरिया कैलाश पटेल व थाना प्रभारी सिमरिया संदीप दीक्षित को दी गई। यही भी जानकारी मिली है कि मृतकों के पिता रामचरण अहरवार भी उल्टी दस्त की बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज पड़ोसी जिला दमोह के अस्पताल में चल रहा है। पंचायतों के विवाद में 3 ग्रामों की पेयजल सप्लाई 1 माह से ठप। पहाड़ी खेरा इटौरा लोहरहाई गांव के लोग भारी बरसात में पानी के लिए परेशान, जिम्मेदार उदासीन। पहाड़ी खेड़ा अंतर्गत इन 3 गांवों में जल संकट गहराया हुआ है। दोस्तों, हम लेकर चल रहे हैं खबर की ओर।
उल्टी दस्त से मासूम भाई बहन की मौत, पिता भी बीमार। पवई विकासखंड के हीराकपुर गांव में फैली दहशत, मेडिकल टीम ने शुरू की मरीजों की जांच। जी हां दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं पन्ना जिले की खबरों को बता एवं सुना रहे हैं दोस्तों। आसपास की खबरों में दुर्दशा का शिकार, लाखों रुपए से बना डैनिडा भवन, गंदगी का अंबार, रीजनल क्रिमिनल्स में नहीं भेज रहे बड़े इन्वेस्टमेंट, कोई प्रस्ताव, इसलिए भी टीकमगढ़ खाली हाथ रहा। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं पन्ना जिले की आसपास की खबरों की जानकारी। पीड़िता से मिलने पहुंचे कांग्रेस के पदाधिकारी, पीड़ित परिवार से जीतू पटवारी, अरुण यादव ने भी की बात दिलाया भरोसा। पीड़िता से मिलने पहुंचे हैं कांग्रेस के पदाधिकारी, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप, गैंग रेप को नकार रही पुलिस। जी हां दोस्तों, जिले में हुए सनसनीखेज गैंग रेप के मामले में अब विपक्ष ने सक्रियता दिखाई है। महिला कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के कई नेता सुबह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। इसके लिए कांग्रेस कमेटी सरकार पर उतरी। कांग्रेस नेता आस्था तिवारी, एडवोकेट अनुपम खरे ने पीड़ित बेटी से काफ़ी देर तक बात की। जी हाँ दोस्तों, यह जो है बात हम आपको जो बता रहे हैं वह बात ब्रजपुर से निकल कर आ रही है। इसमें एसपी साईं कृष्ण एस थोटा कहते हैं कि पीड़िता के प्रारंभिक बयान के आधार पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यह मामला महिला थाना पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल न्यायिक बयान दर्ज होना बाकी है। इसमें अन्य लोगों के नाम आते हैं तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। मामले पर गंभीरता के साथ जाँच की जा रही है। दोस्तों, अलग अलग दो घटनाओं में गाज गिरने से एक भैंस और 2 बकरियों की मौत। यह खबर टिकोरहा से निकल कर आ रही है। वार्ड क्रमांक 13 में रोपे गए पौधे। यह खबर पन्ना से वृद्ध के साथ की गई मारपीट। अमानगंज थाना कस्बा मुख्यालय स्थित आसमानी मोहल्ले में चाय के डिब्बे में चाय पीने पहुंचे 75 वर्षीय वृद्ध के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी सामने आई है। दोस्तों, यह बात अमानगंज थाना की बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, आप देख एवं सुन रहे हैं आज की दिन भर की खबरों की खबर के साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि थाना तिगड्डे से लेकर जो है रक्कू ढाबा के पास तक की सड़कों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हालत में पहुंच गई है। खासकर राजेश हार्डवेयर के सामने जो मिनी बस स्टैंड बन चुका है, पुल एवं बड़े बब्बाजू मंदिर के स्थान के पास वहां पर बहुत बड़ा विशाल गड्ढा होने से आए दिन घटना एवं दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे राहगीर भी चलते चलते गिर जाते हैं। तालाब सड़क एक छोटे पोखर नुमा में तब्दील हो गई है। प्रशासन की अनदेखी के चलते रोज़ जो है किसी न किसी प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं यहाँ पर आए दिन हो रही हैं। वैसे तो पूरी की पूरी 5 सड़कें अमानगंज की ख़त्म हो चुकी हैं। इस पर संबंधित विभाग गैर जिम्मेदारान रवैया अपनाए हुए आंखों में पट्टी बांधे कानों में रुई ठूसे हुए बैठा है। दोस्तों, आज की मुख्य खबरें यह थी। हमारी एक अपील, हम चाहते हैं कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना कारित होती है तो हमें आप बताएं। आप चाहेंगे तो हम आपका नाम गोपनीय स्तर पर रखेंगे। वहीं न्यूज़ 9 लॉन्चर को समूचे पन्ना जिले सहित पूरे देश में प्रदेश में संवाददाताओं की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते थे। साथ ही दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारा न्यूज़ 9 लॉन्चर बहुत तेज़ी से लोकप्रियता के पायदान पर पहुंच रहा है एवं हमें बड़ी प्राथमिकता से लोग तजब्बो देकर सुन एवं देख रहे हैं। प्रशासन के नुमाइंदे अधिकारी भी हमारी खबरों पर संज्ञान लेकर मामलों में तफ्तीश करके जांच करके न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमारा प्रयास भी सफल हो रहा है। साथ ही दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे समाचारों को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें अवश्य दें, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुँचते रहें। साथ ही अगर आपकी इच्छा है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारी सदस्यता भी ले सकते हैं। मैं राजेश के तिवारी राज आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं देते हुए, साथ ही सबसे पहले पन्ना जिले के जुगल किशोर मंदिर के भगवान की नयनारम्य झांकी हम रोज़ आप तक दिखाते हैं, पहुंचाते हैं। उनको नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। साथ ही आप देखते रहें, बने रहें। शब्बा खैर, शुभ दिन।